शादी की पहली रात, जहां एक दुल्हन नए सपनों की उम्मीद करती है। मेरा पति एक सफेद फिटकरी का टुकड़ा लेकर बाथरूम में घुस गया और वो एक रात नहीं, पूरे 3 महीने तक यही सिलसिला चला। लोग कहते थे मेरा पति हैंडसम है, किस्मत वाली हूं मैं। पर किसी को क्या पता था कि हर 10 मिनट में उस फिटकरी को हीरो की तरह तिजोरी में छुपाने वाला मेरा पति असल में मुझसे एक ऐसा खौफनाक राज छुपा रहा था जिसे जानकर उस रात बाथरूम की खिड़की पर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा नाम रुचि है। छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में पली बढ़ी, अपनों को एक एक्सीडेंट में खोने वाली अनाथ लड़की। चाची ने बोझ समझकर मेरी शादी कर दी। लगा जिंदगी संवर जाएगी, पर ससुराल आते ही फिटकरी मेरी सौतन बन गई। मेरा पति, जो मुझसे बात कम और उस फिटकरी के थैले से प्यार ज्यादा करता था, कभी उसे आटे के डिब्बे में छुपाता, कभी लॉकर में, और बाथरूम, वहां तो घंटों पानी गिरने की आवाज आती थी। बाहर आकर वो बस एक ही बात कहता, सारी कमी पूरी हो गई। मैं शर्म से पानी पानी हो जाती। क्या कमी? कैसी कमी? क्या मेरा पति मुझे पागल समझता है या वो खुद किसी पागलपन का शिकार है? 1 महीना बीता, सास ने पोते की रट लगा ली, पर उन्हें क्या पता कि उनके बेटे ने मुझे आज तक छुआ भी नहीं। वो तो बस अपनी फिटकरी की दुनिया में मगन था। मुझे शक होने लगा, क्या मेरा पति नामर्द है? क्या उसने समाज को दिखाने के लिए मुझसे शादी की? जब मैंने हिम्मत करके बच्चा होने की बात छेड़ी तो वो ऐसे भड़के जैसे उन्हें करंट लगा हो। अभी ये मुमकिन नहीं, कहकर वो भाग निकले। बस उस दिन मैंने ठान लिया कि इस फिटकरी और बाथरूम के पीछे का सच मैं जानकर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान की बाजी ही क्यों न लगानी पड़े। उस रात मैंने गहरी नींद का नाटक किया। जैसे ही वो थैला लेकर बाथरूम में घुसे, मैं पीछे की खिड़की की तरफ भागी। मेरा कद छोटा था, पर मेरा डर उससे भी बड़ा। एक पुरानी कुर्सी लगाकर जब मैंने ऊपर चढ़कर झांका, तो जो मैंने देखा उसने मेरी रूह कपा दी। मेरा पति पागलों की तरह उस फिटकरी को अपने शरीर पर रगड़ रहा था और उसकी आंखों में दर्द और बेबसी के आंसू थे। मैं गिरते गिरते बची। मैं कमरे में आई और रोने लगी, गुस्से में नहीं, बल्कि अपनी फूटी किस्मत पर। जब मैंने उनका गिरेबान पकड़ा और उन्हें नामर्द कहा, तो उन्होंने मुझे एक जोरदार थप्पड़ मारा। पर उस थप्पड़ से ज्यादा दर्द उनके अगले शब्दों में था। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक गलत खून चढ़ने की वजह से उन्हें एक संक्रामक, फैलने वाली चर्म बीमारी हो गई थी। वो फिटकरी कोई जादू नहीं, उनका इलाज थी। वो मुझसे दूर इसलिए थे ताकि वो बीमारी मुझे न लग जाए। वो खुद तड़प रहे थे मेरे करीब आने को, पर एक वैद्य की सलाह पर खुद को इस सजा में झोंक रखा था। मेरी आंखों से पट्टी गिर गई। जिसे मैं नफरत समझ रही थी, वो तो उनका मेरे लिए त्याग था। आज हमारी 3 साल की एक प्यारी सी बेटी है। वो बीमारी भी खत्म हो गई और वो शक भी। सच तो ये है दोस्तों कि कभी कभी हम बिना सच जाने अपने पार्टनर को गुनहगार बना देते हैं। अगर उस रात उन्होंने अपनी चुप्पी न तोड़ी होती, तो शायद आज मैं एक बिखरे हुए घर की कहानी सुना रही होती। क्या आपके साथ भी कभी ऐसी गलतफहमी हुई है जिसने रिश्ते को तोड़ते तोड़ते बचाया? कमेंट में जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।